हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मीराबाई के बारे में। इससे पूर्व मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं। आप लोग बच्चों वीडियो पढ़ के कमेंट्स में दे दिया करो कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं या आपकी कोई कठिनाई है तो आप उसमें ज़रूर लिखा करो। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर प्रकार की परेशानी को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो आप झिझके नहीं, आराम से लिखिए, सम्मान के साथ लिखिएगा। ठीक है, जो भी लिखना है ढंग से लिखिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखिएगा, और अच्छा है तो अच्छा लिखिए, और जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि इसको ठीक करना है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, बता दीजिए, हम ठीक कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों, तो आज हम चलते हैं फिर पुनः आज चल रहे हैं हम यहाँ मीराबाई की ओर। मीराबाई ने क्या लिखा है, मीराबाई कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी कौन सी भक्ति को दिखाया, किस प्रकार की भक्ति को दिखाया। तो आज हम मीराबाई के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आशा है बच्चों आपको ये चैनल अच्छा लगेगा, तो भक्ति भावना से पढ़िए, देखिए कैसे मज़ा आता है। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले स्क्रीन में आपने देखा है यहाँ पर मीराबाई भक्ति, वैराग्य और समर्पण का अमर स्वर। यहाँ पर बच्चों आपने देखा है कि जो मीराबाई की भक्ति भावना है, वैराग्य है और समर्पण है। भक्ति की भावना, बचपन से ही इनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही अधिक लगाव था। कई बार लोग इन पर नाराज़ हुए, फिर भी इसने अपनी भक्ति भावना नहीं छोड़ी। भक्ति के पीछे जब इनको बहुत अधिक प्रताड़ित किया गया तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। ठीक है, वैराग्य उत्पन्न हुआ तो भगवान के प्रति अपने आप को ही पूरी तरह से समर्पित कर दिया कि संसार में कुछ नहीं है, केवल मेरे कृष्ण है और वही मेरे आराध्य है। मैं उनकी दासी हूँ और मैं हमेशा उनकी दासी बनकर रहना चाहती हूँ। ये भावना उनकी मुख्य है। इस तरह से आप देखेंगे, कई छोटी छोटी स्लाइड्स देखेंगे आप लोग, बड़ी ही महत्वपूर्ण स्लाइड्स हैं बच्चों, ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, अगर देखेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जीवन काल इनका जो है ज़्यादा बहुत नहीं रहा है। 1503 में इनका जन्म हुआ था और 1546 में इनकी मृत्यु हुई थी। मुख्य पहचान क्या है इनकी? मध्यकालीन आंदोलन की सर्वोच्च कवयित्री हैं। इनके जो गुरु थे वो संत रैदास की शिष्या रह चुकी हैं, और मध्यकालीन जो भक्ति थी उसी आंदोलन में इन्होंने सर्वोच्च कार्य किया है। अभी है सांसारिक दुखों से वैराग्य और वृंदावन तक की यात्रा। मैंने आपको बताया इनका जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण रहा है, तो सांसारिक दुखों से इनके मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि उन्होंने अपने वृंदावन तक की यात्रा जो है पद यात्रा की, नंगे पाँव चलती रही बहुत ज़्यादा। तो ये जन्म मैंने आपको बताया है कि 1503 में इनका जन्म हुआ था, जोधपुर की चौकड़ी कुड़की गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में इनकी माता का निधन हो गया था। यहीं से इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर 13 वर्ष की छोटी अल्प आयु में ही, जब केवल 13 वर्ष मात्र की थी, उस समय मेवाड़ के राणा सागा के कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह हो गया। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अधिक सुखमय नहीं रहा। त्रासदियों की श्रृंखला, अब जैसे कैसे वो अपने जीवन को काटने की कोशिश कर रही थी, चला रही थी, तभी जो उनके जीवन कुछ वर्ष हुए भी नहीं कि एक दिन उनके पति का भी देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद पुनः उनका जो सारा था, पिता का भी देहांत हो गया, और लास्ट में उनके एक ससुर थे, वो भी एक युद्ध के दौरान उनका भी देहांत हो गया। वो भी जो है अपने देश की रक्षा करते हुए मर गए। तो भौतिक जीवन, पूर्ण निराशा, घर परिवार का त्याग, वृंदावन प्रस्थान, गिरधर गोपाल के पूरी तरह से समर्पण की भावना उनकी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट में आप देखेंगे, एक स्थानीय राजकुमारी होने के बाद भी उन्होंने जो है अपनी साहित्यिक जो एक अखिल भारतीय साहित्यिक पहचान बनाई। साहित्यिक दायरा उनका जो था पूरे उत्तर भारत में, गुजरात, बिहार, बंगाल तक में इनका साहित्य प्रचलित है। रचनाओं की स्थिति, बहुत अधिक रचनाएं इन्होंने नहीं लिखी हैं। इनके केवल 7 और 8 कृतियां हैं जिनको प्रमाणिक रूप में स्वीकार किया गया है। अन्य जो लिखी हैं उनको प्रमाणिक नहीं माना जाता है, क्योंकि जो साहित्य है उसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। जो भी हम देते हैं उसके प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो प्रमाणिक है। इसके बाद है द्विभाषी कवि। द्विभाषी मतलब होता है कि दो भाषाओं में कविता की रचना कर सकती है, लेखन कार्य कर सकती है, उसको द्विभाषी कहते हैं। तो यहाँ पर जो मीराबाई हैं वह हिंदी गुजराती दोनों भाषाओं में एक प्रमाणिक कवित्री के रूप में इनको स्वीकार किया गया कि जितना उनका हिंदी पर अधिकार है उतना ही उनको जो है गुजराती में भी उतना ही अधिकार प्राप्त है। भक्ति का प्रकार, अब इन्होंने जो भक्ति अपनाई है उस भक्ति का प्रकार है क्या?
वो भक्ति का जो प्रकार है बच्चों, दैन्य भावना है, दीनता, भगवान को पाने की दीनता, माधुर्य का भाव, प्यार, स्नेह, दुलार, ये सब भावनाएं हैं। योगियों, संतों, वैष्णव भक्तों में सम्मिलित प्रभाव, संतों का, सज्जन संत लोगों के साथ में रहना, उनके साथ गाना बजाना, नृत्य करना और गाने में मग्न हो जाना, कृष्ण की भक्ति में डूब जाना, ये उनके भक्ति के प्रकार हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई संसार की कोई चिंता ही नहीं की है। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन है भक्तिपूर्ण रहा है, वैराग्य से परिपूर्ण रहा है। गिरधर गोपाल बहुआयामी संकल्प है। पहले में इसको इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना की है, जो किसी आकार या भौतिक सीमा में नहीं बंधा हुआ है। स्वरूप दो में इनका सगुण रूप भी है। श्री वल्लभ कृष्ण है, श्री साक्षात प्रेम को प्रेम करने वाले लीलाधर जो है श्री कृष्ण भगवान ही है। स्वरूप है निर्मोही परदेशी जोगी है। वैराग्य और रहस्यमयता इनके रूप में है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मीरा की कविताओं में दिखाई देता है। ये तीनों रूपों के प्रति मीरा का अनन्य एवं एकनिष्ठ प्रेम रहा। तीन चीज़ें क्या क्या है बच्चों? एक क्या है? निर्गुण की निराकार ब्रह्म है। दूसरा सगुण का साकार भी है, जो किसी आकार या भौतिक सीमा से बाहर है। ऐसे प्यार, अलौकिक प्यार के बारे में उनका बताया गया है। निर्मोही है, कोई समाज से कोई दोष नहीं है, ठीक है। समाज के प्रति ये नहीं है कि हाँ ये समाज है और निर्मोही होगी समाज से, कोई मतलब उनको भावनाएं नहीं कि समाज है मेरा है, कोई मतलब जो अपने अपने असली जो व्यक्ति थे, जो उनको प्यार करने वाले थे, जो वो संसार में नहीं रहते रहे, तो उनके मन में और भी अधिक वैराग्य की भावना आ गई। तो इसलिए जो है वैराग्य, फिर वो जो वैराग्य एक रहस्यमयी भावनाओं में उनके कविता में प्रस्फुटित होने लगा। तो जीवन एक तरफ खुशियों से भरा हुआ था, दूसरी तरफ कांटों से भरा हुआ जीवन कवित्री के जीवन में आता रहा। लोक भाषाओं का सहज और समृद्ध मिश्रण, मैंने आपको बताया है कि गुजराती और हिंदी में तो उनका है ही प्रभाव, वो तो द्विभाषी कवित्री हैं ही, दो भाषा में। इसके अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी बोली, गुजराती और मीरा की पदावलियाँ, इन सब पदावलियाँ जितनी भी हैं उन पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आप अगर कहीं पर भी लिख देंगे तो यहाँ पर आपके नंबर नहीं कटेंगे, मिल जाएंगे मार्क्स। भाषा का यह मिश्रण उनकी यात्रा। अब ये जो भाषा का मिश्रण, आप बोले कि इतनी भाषा कैसे आ गई है? तो बच्चों, जो आपने देखा होगा जो सन्यासी लोग होते हैं, दौड़ते कोई कमंडलू हाथ में लेकर कहीं कहीं घूमते रहते हैं, ठीक। कबीर भी ऐसे ही चलते थे, वो तो अनपढ़ थे बिल्कुल, लेकिन अपने आप गाते थे, तो उनका जो शिष्य थे वो लिखते रहते थे, कविताओं की रचना करते थे। मीराबाई पढ़ी लिखी भी थी, तो जहाँ जहाँ वो जाती रही, अगर पंजाब में चली गई गाते हुए, संतों की टोली में शामिल होकर के पंजाब चली गई तो पंजाबी शब्दों का प्रयोग हो गया, ठीक है। राजस्थान में गई तो राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, गुजराती, पूर्वी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उनकी साधु संगति का ही परिणाम है। अगर साधु संगति में नहीं होती तो इतनी सारी भाषाओं का, शब्दावलियों का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि कबीर की भाषा को भी हम खिचड़ी भाषा कहते हैं। कबीर की भाषा को खिचड़ी इसीलिए कहते हैं, जहाँ जहाँ गए वहाँ के शब्दों का उन्होंने प्रयोग कर दिया। आराध्य के प्रति संवाद, मीरा का भाव विस्तार, कर्तव्य स्मरण, अपने आराध्य के लिए कि अपना कर्तव्य को समझे, क्षमताएं बताकर आराध्य को उनके याद दिलाना। भक्ति का चक्र है उनका ये, मनुहार करना, लाड करना, उलाहना देना, ये प्यार के एक रूप है जो अलग रूपों में प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा की इसी गतिशील संजीव संवाद है। गतिशील माने क्या समझे तुम? गतिशील से क्रियाशील, ऐसा लगता है बिल्कुल सामने आ रहा है और गति के रूप में एक के बाद दूसरा चलता चला जा रहा है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप उसको समझ लेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आया आपकी मर्जी का, आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए। मीराबाई के पद, भक्ति और समर्पण, एक दृश्य अध्ययन, मार्गदर्शिका, पद संदर्भ और विश्लेषण। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी रीर लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्यारी भीर, ठीक है। तो कवित्री ने कहा है कि हे हरि, हरि आप हरो जन की वीर। हे हरि, देखिए यहाँ पर दिया है प्रस्तुत में कवित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि हे प्रभु, आप भक्तों के सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने वाले हैं, तो मेरे भी दुखों का निवारण करें, ठीक है। अब है मीराबाई का उदाहरण देते हुए,
अपने आराध्य से कहती है कि हे प्रभु हरि आप हरो जनरी भीर, हे हरि, हे कृष्ण, हे कान्हा, आप जनता की और मेरी सारी पीड़ा को दूर करो। अनेक उदाहरण दे करके उन्होंने स्पष्ट किया। द्रौपदी ली लाज राखी, अरे प्रभु आप तो सब कुछ कार्य करने वाले हैं। द्रौपदी की जब भरी सभा में जब उसका दुशासन ने उसका चीर हरण किया तो आपने अपना ही उत्तरीय वस्त्र बढ़ा करके उसकी लज्जा को बचाया। द्रौपदी ली लाज राखी, बाप बढ़ायो चीर, कि आपने तो भरी सभा में जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आप तो इतने ज्ञानी हैं और इतने अंतर्यामी हैं कि आप समझ गए क्या हो रहा है, और आपने अपना उत्तरीय वस्त्र ही इतना बढ़ा दिया कि वो जो है उसको खींचते चले गए, तब भी वो समाप्त नहीं हुआ। भगत कारण नरहरि धरियो आप शरीर। दूसरा यहाँ पर सारे बच्चे तीनों पौराणिक, क्या है, 3 पौराणिक प्रसंग हैं जो पुराणों में दिए गए, जो सत्य हैं, जिनको कोई मना नहीं कर सकता है। दूसरे उदाहरण में भक्त कारण, आपने देखा होगा भक्त प्रहलाद के बारे में तो आप जानते ही हैं। होली मनाते हैं ना, तो होली में होलिका के गोद में कौन रहता है? प्रहलाद रहते हैं। तो उनका क्योंकि वो भक्ति में थे डूबे, उनको कोई डर ही नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके जब पिता ने उस पर ये मैं तो राक्षस हूँ, ये कहाँ ये देवता बन करके मेरे पास में घूम रहा, कहाँ देवता का नाम श्री हरि का नाम जप रहा है, तो इसको हटाओ यहाँ से, ये पुत्र ही नहीं चाहिए मुझे। अपनी बहन को बोला, होलिका को बोला, जो गोद में ले, तेरे को तो आग का कोई परवाह नहीं पड़ेगा, ये जल जाएगा इसी में। लेकिन उल्टा हो गया, ठीक है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि भगवान की जो भक्ति लीला है वो अपरंपार है, दिखाई नहीं देती है। जब भक्त प्रहलाद के प्रति उसके पिता ने अनेक प्रकार के कष्ट देने शुरू कर दिए, अनेक प्रकार से उसकी ताड़ना कर दी, तो जब अति हो गया, ठीक है, अति सर्वत्र वर्जयेत, संस्कृत में बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कहीं पर भी अच्छा नहीं होता, इससे ज़्यादा मतलब अति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बोलते अरे उसका पाप का घड़ा भर गया, ये अति हो गया। तो जब देखा कि भगवान ने देखा कि इस बच्चे, छोटे से बच्चे के प्रति 8-10 साल के बच्चे के प्रति इसका पिता इतना क्रूर बन गया है, तो भगत के कारण, अपने भक्त प्रहलाद के कारण रूप नरहरि, रूप नर और रूप नरहरि धरियो आप, आपने नर और सिंह का रूप धारण करके, नर और सिंह का रूप धारण करके नरसिंह अवतार लिया और इस प्रकार से हिरण्याकश्यप को मार गिराया। अपने भक्ति की आपने पूरी तरह से रक्षा कर दी। तो ये तो आप ही कर सकते हैं, हर कोई तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरा उदाहरण दे के समझाती हैं, देखो ये भी एक वाक चातुर्यता है। तीसरा उदाहरण दे के भाई तुमने सबको पार, मुझे तो पार लगाओ, ठीक है। तो अब वो कहती हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पी। कहते हैं कि एक बार ऐरावत हाथी पानी पीने गया, वहाँ पर जो है एक बड़ा भारी मगरमच्छ ने उसके पैर को जकड़ लिया, खींचता चला गया तो मगरमच्छ की शक्ति पानी के अंदर कहीं चौगुनी हो जाती है। वो हाथी जो है जब उसने देखा कि उसका हाथी का पैर पूरा लिया, तो उसने भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी बचाइए, कान्हा बचाइए, कृष्ण बचाइए, ए भगवान मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करो। जैसे वो रोते रोते उसने आवाज़ दी, भगवान कृष्ण ने वहीं पर जो है बूढ़तो गजराज, बूढ़ते हुआ जो डूबते हुए गजराज माने हाथी को काटी कुंजर पी, जो बूढ़ रहा था, जो डूब रहा था, उस हाथी को उस गजराज को महावत जो हाथी है उसका नाम है ऐरावत, ठीक है। तो उस ऐरावत हाथी की जो उसने काटी कुंजर पीर, जो कुंजर रो रहा था, चिल्ला रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे तो मेरा कोई रक्षक नहीं है, आप मुझे बचाइए। तो भगवान ने उसी समय अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उस जो बड़ा भारी मगरमच्छ था उसको मार गिराया और उस कुंजर को, उस हाथी को, उसकी जो हाथी की पीड़ा थी उस पीड़ा को दूर कर दिया। मतलब आप एक हाथी की पुकार सुनकर, हाथी कौन सा आपकी रोज पूजा कर रहा था? नहीं कर रहा था ना, लेकिन उसने आर्तनाद किया, जब उसका कोई नहीं रहा तो उसने कहा हे प्रभु बचाइए। तो आपने उसकी आवाज़ सुनी और आपने उस मगरमच्छ से उसकी रक्षा की और वो आपको नमन करके गया। तो दास मीरा लाल गिरधर म्यारो। अब मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, ये जैसे आपने इन तीनों की लाज रखी, तीनों की द्रौपदी की भरी सभा में लज्जा बचाई, पीर बढ़ा, अपने चीर बढ़ा करके नरहरि रूप धारण किया, अपना नरसिंह का रूप धारण किया। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर जो है एक हाथी की पुकार, जो कभी पूजा पाठ तो करता ही नहीं था आपका, लेकिन जब उसने आपको रोते समय जब वो आर्त हो गया, उसने कहा मैं प्राण जाने ही वाले हैं, डूब गया आधा, तो उसने कहा प्रभु मुझे बचाओ, मैं तो गया।
तो भगवान ने वहाँ पर उनकी रक्षा की, उस मगरमच्छ को ही मार डाला और इस प्रकार से वो अपने पैर को मुक्त करके भगवान का गुणगान करते हुए चला। तो हे प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ, दासी मीरा, हे प्रभु मैं क्या हूँ, आपकी दासी हूँ। और लाल गिरधर, हे गिरि को धारण करने वाले, हे गिरि को धारण करने वाले प्रिय कान्हा, आप हरो म्यारी वीर, मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो कष्ट है, जो मेरा दर्द है, उस दर्द को आप मेरे उस दर्द को आप पूरी तरह से नष्ट करें। ठीक है, मैं दासी हूँ, आपकी दासी हूँ। हे प्रभु मैं बहुत अधिक परेशान हूँ, और जैसे आपने इतने सारे लोगों का कार्य किया है, इन लोगों का कष्ट मुक्त किया है, ऐसे मुझे भी कष्ट मुक्त कर दीजिए, मेरे वैराग्य का, मेरे कष्ट का निवारण कर दीजिए। तो कितनी सुंदर भक्ति भावना यहाँ पर दी गई। अर्थ के लिए बच्चों दूसरा यहाँ पर अर्थ भी दिया गया है, इसको आप ध्यान से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मीराबाई उदाहरण देते हुए अपने आराध्य से कहते कि हे प्रभु आपने भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए अपना उत्तरीय बढ़ा करके उसकी लाज बचाई। पौराणिक उदाहरण देते हुए मीरा कहती है कि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने मनुष्य और सिंह, नर और सिंह का रूप धारण किया। तृतीय उदाहरण देते हुए मीरा कहती है कि हे प्रभु नर, आपने तो मगरमच्छ के द्वारा हाथी को पानी में डूबते समय हाथी की करुणा भरी पुकार को सुन करके मगरमच्छ से हाथी को मुक्त किया। अर्थात हे प्रभु आप तो भक्त वत्सल हैं, हे प्रभु आप तो क्या है, पूरी तरह से भक्त वत्सल हैं और कृपालु हैं। मैं आपकी दासी हूँ, मेरे सारे कष्टों का आप पूरी तरह से निवारण करें। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में है दूसरा बहुत सुंदर दृश्य। भाई प्रेम की प्रकाष्ठा है, प्रेम क्या है, प्रेम की प्रकाष्ठा ही बता दी है। दासी बन जाओ, नौकर बन जाओ, ऐसे नौकर बन जाओ जिसमें मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है, आपके दर्शन करके मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर है श्याम म्याने चाकर राखो जी गिरधारी, लाला म्याने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगा से निथुठ दर्शन पाओ। कि हे प्रभु, हे श्याम, हे मेरे आराध्य, म्याने चाकर राखो जी, आप मुझे अपनी सेविका बनाकर रख दीजिए। हे श्याम, म्याने माने मुझको, चाकर माने नौकरानी या सेविका, आप नौकरानी शब्द अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए सेविका शब्द का प्रयोग आएगा। तो राखो जी, हे गिरि को धारण करने वाले मेरे प्रिय आराध्य श्याम श्री कृष्ण भगवान, आप मुझे अपने यहाँ पर सेविका बना दीजिए। लाला म्याने चाकर, हे लाला, हे प्रभु आप मुझे चाकर बना दीजिए, मुझे सेविका बना दीजिए। अपनी बात को और आगे बोल के बनाओ मुझे, बस मुझे चाहिए कि मैं आपकी नौकरी करूँ। नहीं तो चाकर रहस्यु बाग लगासु, जब मैं आपकी सेविका बन जाऊंगी तो मैं अपने सामने एक सुंदर सा बगीचा बनाऊंगी। ठीक है, चाकर रहस्यु बाग लगासु, मैं सेविका बन करके लिए आपके सुंदर सी फुलवारी बनवाऊंगी। नहीं तो उठे दर्शन पासु। अब रहस्य यहाँ पर एक शब्द उन्होंने छोड़ दिया बच्चों, यहाँ पर जो है कविता वालों ने जो कविता है उसमें अब वाटिका तो बना दी, तो वाटिका से क्या होगा, दर्शन कैसे पाएंगे। वाटिका से फूल के बहाने जाएगी और उनको चढ़ा करके उनके दर्शन करेगी, नए नए फूल चुनकर ले जाएगी और भगवान को चढ़ा कर आएगी। तो नित उठ दर्शन पा, आपके लिए मैं सुंदर सा बगीचा बनाऊंगी और उन फूलों को आपको दे करके आपके दर्शन पाऊंगी, दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासो सुमरण पासो, सेविका बन करके केवल मैं आपके दर्शनों को प्राप्त करूंगी। अगर मैं सेविका बन गई, आप मुझे अपनी सेविका बना देते हैं प्रभु, तो दर्शन पासू, मैं आपके रोज दर्शन पाऊंगी, सुमरण पासू, और आपको हमेशा याद करते रहेंगे, एक मिनट के लिए भी आप मेरे मुझसे अलग नहीं हो पाएंगे। खर्ची भाव भक्ति जागिर पासुसी, जेब खर्च के रूप में, खर्चे मैंने मुझे पैसा भी चाहिए, तो भाव भक्ति, मैं भाव और भक्ति रूपी जागीर को प्राप्त करूंगी। मैं भावना भक्ति की जागीर को मैं अपने आप ही प्राप्त कर लूँगी। मतलब जो जेब खर्च के रूप में मुझे इतना अच्छा मिल रहा है कि आपके प्रति मेरा स्नेह बढ़ रहा है, आपकी भक्ति का सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, तो इससे अधिक जेब खर्च की मुझे क्या आवश्यकता है। ठीक है, बाता सरसी मोर मुकुट पीता, तीनों बाता सरसी, तीनों बातें मतलब तीनों चीज़ें मुझे प्राप्त हो गई हैं, तो यहाँ पर होना था इसको। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, मेरे जो प्रभु हैं, हे प्रभु आप कैसे हैं,
आपने अपने सिर पर मोर के मुकुट को धारण किया हुआ है। पीताम्बर सोहे आपके शरीर में पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। गल बैजंती माला, और आपके गले में बैजंती माला है, एक प्रकार की दिव्य माला है, बैजंती माला है। आप वृंदावन में धेनु चरावे, आप जो है वृंदावन में जो है गायों को चराते हैं। वृंदावन में धेनु, आप जो है वृंदावन में धेनु चराते हैं, गाय चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, मैं एक बड़ा सा ऊंचा सा महल अपने लिए बनाऊंगी, और बिच बिच राखियों बारी, और बीच बीच राखियों बारी, और बीच बीच में मैं आपके जगह आपके लिए भी स्थान रखूंगी। बिच बिच राखूं बारी, सांवरिया दर्शन पासु पैर कुसुम बिसारी। मैं अपने सांवरिया के, जो मेरे प्रेमी है, जिसको मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं स्नेह करती हूँ, जिसके प्रति मैं पूर्णतः समर्पित हूँ, उसके मैं अपने सांवरिया के मैं बार बार दर्शन पाती रहूँगी। मतलब अपने कोठा बनाया, घर बनाया, वहाँ पर देखूँगी कहाँ पर है, वहीं से मैं आपके दर्शन करती रहूँगी। ठीक है। पहर कुसुम्बी साड़ी, कैसे रंग से साड़ी कि मैं अब यहाँ से इसका थोड़ा सा आगे है। आधी रात मैं आपके यहाँ पर हे प्रभु, मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी, कुसुम्बी माने लाल रंग की जो साड़ी पहन करके मैं अपने सांवरिया के दर्शन करूँगी। ये दोनों अर्थों में आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, हे कान्हा, हे कृष्ण, हे मेरे आराध्य, आप मुझे आधी रात्रि के समय, जब कहीं पर भी आपको कहीं से कोई परेशानी न हो, ऐसे समय में, मैं तो रात भर जागती हूँ, दिन भर जागती हूँ, आपका स्मरण करती हूँ, तो आप मुझे आधी रात्रि के समय दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए, कहाँ पर दीजिए दर्शन बच्चों? जमुना जी के तीरा, जमुना नदी के किनारे। ठीक, जमुना नदी के किनारे मुझे आप दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धारो धरो घड़ों सधर अंधेरा, कि हे मीराबाई वर्णन करती है कि हे देखिए यहाँ पर दिया, इसने दर्शन पाना चाहती हुए व्याकुल होकर प्रभु से आधी रात को यमुना के किनारे मिलने का आग्रह करती है। प्रेम की प्रकाष्ठा है कि यहाँ पर जो है कि मीराबाई कहती कि हे प्रभु, हे गिरि को धारण करने वाले मेरे आराध्य, मेरे प्रिय प्रभु, आप हिवड़ो घड़ो अधीरा, मेरा जो मन है आपको पाने के लिए बहुत ही अधिक व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ, आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप मुझे उसी समय पर दर्शन दे दीजिए, यमुना के किनारे दे दीजिए, आधी रात को ही दे दीजिए, पर मुझे दर्शन देकर दे धन्य कर दीजिए। कितनी सुंदर भावनाएं हैं देखो बच्चों, प्रेम की प्रकाष्ठा है। आप पढ़ लीजिएगा बच्चों अच्छी तरह से। भाषा काव्य का विशेषताएं, कविता अच्छी लगी आपको? ठीक है। अब है, क्योंकि दो ही कविताएं दोनों हो गई है। भाव है, समस्त पदों में माधुर्य, मधुरता है, कितनी मधुरता है। दैन्य भाव भी है, दैन्य माने दीनता का भाव, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, कहीं भी दीजिए पर दर्शन दीजिए। माधुर्य भी है और दैन्य भाव की प्रधानता भी है। उसके बाद है संदर्भ में, भाषा इनकी राजस्थानी, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थानी है, गुजराती भाषा राजस्थानी है, गुजराती है, ब्रजभाषा का सौंदर्य दिखाई देता है। 3 चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी, बहुत सुंदर स्लाइड में बनाया था, उसमें आपने देखा है। खड़ी बोली और पंजाबी शब्दों को मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों। क्यों पढ़ा था? क्योंकि घूमती रहती थी, इसलिए भाषाओं का प्रभाव पड़ा है, देखा था ना। तीसरा संदर्भ, विभिन्न पौराणिक संदर्भों का उदाहरण दिया है। कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं बच्चों? एक तो सबसे द्रौपदी का वर्णन किया गया है, दूसरे में आपको भक्त प्रहलाद के बारे में बताया गया है, और तीसरे में गजात ऐरावत की कथा के बारे में बताया गया है। 3 चीज़ें पौराणिक रूप में दी गई है। शैली, पदों की जो शैली है संवादात्मक शैली है और गाने वाली शैली है। जो गाने वाली शैली होती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? बताएगा कोई बच्चों? नहीं आता है? नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। गेयता, क्या बोलते हैं उसको? गेयता, ये शब्द है इसके लिए। गेयता माने गाने योग्य, जिसको हम लय के साथ गा सकते हैं। ठीक है, ये गुण उसमें पूरी तरह से विद्यमान है। अब आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आता है क्वेश्चन आंसर। मेरा भाई ने पौराणिक प्रसंगों को उदाहरण देकर विनती किया कि प्रभु, आपने कौरवों की सभा में कैसे अपने चीर बढ़ाकर लाज बढ़ाई थी। भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु तो आपने नरसिंह का और मिश्रित रूप लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा की, और ऐरावत हाथी को 1 करोड़ पुकार पर ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ पुकार पर आपने मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाकर हाथी की रक्षा की। आप भक्त वत्सल हैं, मेरे मन की व्यथा को दूर करें। कितना अच्छा प्रसंग है। मेरा भाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या कार्य करना चाहती है? मेरा भाई श्री कृष्ण की दासी बनने को तैयार है। वह उनके लिए सुंदर सा बगीचा बनाएगी, वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करेगी। वह कुसुम्बी रंग की साड़ी पहन करके आधी रात में यमुना के तट पर प्रभु श्री कृष्ण के दर्शनों की प्रतीक्षा करेगी। क्लियर है? एकदम क्लियर है बच्चों, देख लीजिए एक एक शब्द।
नेक्स्ट है, मेरा भाई की चाकरी क्यों करना चाहती है, इससे उन्हें क्या लाभ होगा। यहाँ पर मेरा भाई के श्री कृष्ण के सानिध्य से मुख्य रूप में 3 लाभ होंगे। पहला, श्री कृष्ण के दर्शन नित्य होते रहेंगे। नंबर 2 में स्मरण की जागीर नित्य ही उनको प्राप्त होगी, जिससे उन्हें मीरा को सदैव आराध्य के साथ रहना पड़ेगा। तीसरा, भक्ति भाव की संपत्ति उन्हें सदैव प्राप्त होती रहेगी। मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम का साम्राज्य निरंतर बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। 3 चीज़ें उनको प्राप्त होंगी। परीक्षा में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे पाठ का निचोड़ है, दोनों कविताओं का निचोड़ है। आप इसको पढ़िए, जरूर पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा। कहते हैं ना कि बड़ों की बात और आंवले का जो स्वाद होता है बच्चों, बाद में याद आता है। अभी मैं कह रही हूँ पढ़ो, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया है। और जैसे हम आंवला खाते हैं ना, आंवला खाने के बाद जब आप खाइए एक दाना आंवला खट्टा, उसके बाद जब पानी पिएंगे कितना राहत मिलती है हृदय को। तो ऐसे ही बड़ों की बात को समझना चाहिए बच्चों, जो अगर कहा जा रहा है तो पढ़िए इसको। अब एक मीरा की भाषा शैली की विशेषता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि भाषा शैली की विशेषता बार बार एक ही चीज़ है। भाषा मुख्य रूप में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, गुजराती भी है, खड़ी बोली भी है, पंजाबी भी है। शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, संगीतात्मकता भी है, भावपूर्ण भी है, सहज भी है, अत्यंत सरल भाषा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 4 क्वेश्चन आपके इसमें आपके कंप्लीट होते हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर चलते हैं। जल्दी देख लीजिए, क्योंकि आपको सारा, मुझे लगता है कि आपको सारा पाठ याद हो गया है, आपको सारे क्वेश्चन भी याद हो गए हैं बच्चों। हो गए कि नहीं हुए? हो गए ना यार। देख लीजिए आप, कितनी बढ़िया स्लाइडें बनी हैं। आप देखिए तो सही, देखेंगे तो बढ़िया, मज़ा ही मज़ा। अब देखिए, मीरा कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती है? धन कमाने के लिए, समाज में अपना सम्मान पाने के लिए, श्री कृष्ण के सामीप्य और एवं दर्शन पाने के लिए, वृंदावन की गलियों में घूमने के लिए। कौन सा उत्तर होगा? कृष्ण के सामीप्य एवं दर्शन पाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आता है आपको दूसरा प्रश्न आएगा आपका, द्रौपदी। यहाँ पर है, मेरा भाई द्रौपदी की रक्षा का क्या कारण बताया है? द्रौपदी उनकी सहेली थी ना? हाँ ना बच्चों? नहीं थी, ठीक है। प्रभु अपने भक्तों का दुख दूर करना चाहते हैं। दुशासन उनका शत्रु था। द्रौपदी उन्हें उपहार दिया था? नहीं दिया था, उपहार नहीं दिया था। दुशासन का शत्रु तो था, ठीक है, लेकिन असली क्या था? वो क्या है इसमें? अपने भक्तों का, प्रभु अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं, तो मेरा भी दुख दूर करें। सीधी सी बात, ना आगे ना पीछे। प्रश्न नंबर 3, श्री कृष्ण के गले में कौन सी माला विराजमान है बच्चों? बहुत बढ़िया वाला, मोतियों की माला विराजमान है। जी हाँ, मोती भी पहनते हैं, ठीक है, लेकिन जंगल में जाते हुए मोतियाँ नहीं पहनते, ठीक है। तुलसी की माला, बहुत बड़े, तुलसी भी पढ़ते हैं। तुलसी तो सब जानते हैं ना, तुलसी पहनते हैं? नहीं पहनते हैं, तुलसी की माला नहीं पहनते हैं। ऐसे भक्त नहीं है, वो तो रसिक मिजाज के हैं। गेंदे के फूलों की माला नहीं पहनते हैं, वो पहनते हैं बैजंती माला। कौन सी माला पहनते हैं? तो ये नहीं पहनते हैं, ये नहीं पहनते हैं, ये नहीं पहनते हैं, इसको पहनते हैं बैजंती माला को। अब मीरा बाई को चाकरी करने से क्या लाभ होगा? बहुत बढ़िया बात भैया, रुपया पैसा सभी कुछ है। तो देखते हैं क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या बोलता है। कभी बड़ा सा महल मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोना चांदी तो मिल ही जाएगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, ये भी नहीं चाहिए उसको, ये भी नहीं चाहिए। दर्शन, स्मरण, भाव, भक्ति मिलेगी? ये भी हो सकता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष मिलेगा? नहीं, दर्शन का सुख प्राप्त होगा। किसका सुख प्राप्त होगा? दर्शन का सुख प्राप्त होगा। और अब इसका अंतिम प्रश्न आता है आपका, 5वां प्रश्न है, मेरा भाई अर्धरात्रि में श्री कृष्ण को दर्शन कहाँ पाना चाहती है? अर्धरात्रि के समय कहाँ वो दर्शन पाना चाहती है? वृंदावन के मंदिरों में, मथुरा के महल में, यमुना नदी के किनारे, अपनी फुलवारी में? नो, मथुरा के महल में नहीं, वृंदावन में नहीं, ठीक है। आखिर कहाँ है? कहाँ मिलना चाहती हैं? यमुना नदी के किनारे वे कृष्ण को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो इसके साथ में बच्चों हमारा यह पाठ समाप्त होता है। बहुत अच्छे से आप पढ़िए और बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट में फिर आगे कल आपसे बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए आशीर्वाद है। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिरंजीव रहिए, खूब पढ़िए।